हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव अत्री। स्टूडेंट्स, अभी तक की क्लासेस के अंदर हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, बायोट सावर्ट लॉ एंड उनकी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। आज हम करने वाले हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स सिंपली एक चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर लगा हुआ फोर्स होता है, जो कि ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर इस टाइप से है, चार्ज पार्टिकल ऑलवेज अगर पॉजिट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मूव करेगा, फोर्स फील करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स फील करेगा। बट जो फोर्स होता है, फोर्स ऑन ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स होता है वो क्यू चार्ज पे डिपेंड करता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर एक चार्ज पार्टिकल बाहर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम प्रोजेक्ट करवाएं इस टाइप से, मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है, सो अगर बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी वेलोसिटी v से हम प्रोजेक्ट करवाएं एंगल एट एनी एंगल थीटा, सो होगा क्या, जो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट आउट होगी, एक v cos कंपोनेंट एंड अदर इज v sin कंपोनेंट। ऐसे this is our magnetic field. Now the dependent factor force on the same charge in external magnetic field, uniform magnetic field is there, external magnetic field is, देखिए, डिपेंड ऑन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दूसरा फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड द साइन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, ऑलवेज लेट अस कंसीडर, देखिए ये मैंने एक नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड मानी। कैसी मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड डायरेक्शन अगर आपको शो करनी है तो क्रॉस बनाएं, आउटवर्ड शो करनी है तो डॉट बनाएं। सो अगर ऐसी फील्ड में मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को v की स्पीड से, वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करूंगा, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज नॉर्मल एंड दैट नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड फील्स द फोर्स, exerts force in perpendicular direction. For example, by Fleming left hand rule, F4 forefinger, F4 field, central finger represent the velocity or we can say that current, and the thumb represent force. So students, always एक perpendicular force arise होगा। वो perpendicular force क्या करता जाएगा, always एक चार्ज पार्टिकल को इस टाइप से एक circular path provide। Again, let us consider this is the force, this is the velocity, resultant velocity is along this. Again, the perpendicular force is there, and the resultant velocity is along this direction. Now it makes a circular path, and this circular path always exert a perpendicular force directed toward center. Students, ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं करता। वेलोसिटी चेंज नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं करता। देखिए, अगर एक, मान लीजिए एक एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में डायरेक्ट हो रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में डायरेक्ट हो रहा है, ओके। तो क्या मैं ये कह सकता हूं फोर्स का कोई कंपोनेंट
कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में है या नहीं है, कोई कंपोनेंट है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, अगर आप सिंपल इस फोर्स के कारण हुआ वर्क डन निकालना चाहें तो वर्क डन देखिए एफ वी कॉस 0 डिग्री, तो वर्क डन इज मैक्सिमम 90 डिग्री, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट कॉस 90 डिग्री है। वर्क डन is also 0 and as we know the component of force along the velocity is nothing। देखिए कौन सा 90 डिग्री है ना, f cos 90 करके देखिए, cos 90 is 0, so 0 force acting along the direction of velocity। और अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं तो ऑब्वियसली बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट, और अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही इट मींस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और अगर बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मेन चीज ये है। आफ्टर दैट देखिए तीसरी जो है डिपेंडेंट फैक्टर वो है मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों फैक्टर द मेजर फैक्टर ऑन विच द फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल विल डिपेंड। Force directly proportional to Q, V, B, sin theta, and after removing sin theta we will get Q, V cross B, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, एंड दिस इज द अच्छा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसमें आप 1 ही मान के चलोगे, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी क्योंकि वैल्यूज बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे के जाएंगी जब आप पुट करोगे, दैट्स वाई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे k रखना भी चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये लिख देना है वेयर k इज इक्वल टू 1, ओके, इस टाइप से। नाउ स्टूडेंट्स ये है हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। नाउ लॉरेंज फोर्स जो है, लॉरेंज फोर्स is the addition of net force। जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए, दोनों कंबाइनली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो उसके ऊपर लगा हुआ फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, इसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, ओके, क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है, मैंने लेफ्ट हैंड रूल लगाया, क्यों लगाया, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमें पता है अगर हम किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक तीसरा वेक्टर आता है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ऐसे मान लीजिए एक प्लेन है जिसमें ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड है, तो जो तीसरा वेक्टर सी आएगा ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज, यही क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है। सो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या, लॉरेंज फोर्स। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि लॉरेंज फोर्स को ही अगर मैं थोड़ा सा देखो, लॉरेंज फोर्स ज्यादा कुछ हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें तो बताता नहीं है। सिंपल एक चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर लगा हुआ फोर्स, नेट फोर्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो, दोनों का एडिशन कर दो, दैट इज द लॉरेंज फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए अगर मैं यही इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी अगर मैं नॉर्मली किसी चार्ज को प्रोजेक्ट करूं तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, वो थोड़ी टाइम के लिए ऐसा कर्व्ड पाथ ट्रेवल करेगा एंड आफ्टर दैट जैसे ही वो पैरेलल हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो वो साथ साथ भागने लग जाएगा, दिस इज द पाथ। सो इलेक्ट्रिक फोर्स को तो आप ये रखोगे क्यू ई, इसमें तो कोई वेरिएशन आएगी नहीं, बट बिकॉज दिस इज डिपेंड ऑन एंगल एंड दिस इज, अगर आप 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो ये चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में घुमाने लग जाएगा विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, रिमाइंड दैट, विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। एंड जो ये सर्कुलर पाथ में घुमाने लग जाएगा, इस सर्कुलर ट्रेजेक्टरी का हमें एक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, वो हम अगली क्लास में निकालेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसकी वेलोसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, रेडियस कितनी होगी,
कितने टाइम में एक कंप्लीट सर्कल कवर करेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी चार्ज पार्टिकल की सर्कुलर में घूमते घूमते, कितनी एंगुलर वेलोसिटी रहेगी, ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस हम कवर अप करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है या प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस कोई भी नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, हमारे चैप्टर के नाम से ही प्लेलिस्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 12th, उसमें जाके आप प्रीवियस सारी वीडियोस देखें ताकि आपको चैप्टर की एक एक बारीकी समझ में आए। ओके, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।